आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का और बेजा खर्ची ना करो। और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। सुनन इब्ने माजा की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी जिंदगी में दरमियानी वाला रास्ता, एतदाल वाला रास्ता अख्तियार करो, एतदाल वाला रास्ता अपनाओ, क्योंकि इंसान जिस चीज के लिए पैदा हुआ है वो चीज उसको मिलकर ही रहेगा। ज्यादा प्यार करने वाली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चे जनने वाली ये कैसे पता चलेगा? तो आप उसके खानदान में देख सकते हैं, जिसके खानदान में ज्यादा अपनी जिंदगी से आसानियों को खुद दूर कर कर ये कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जबकि इस्लाम में भी कोई मुश्किल नहीं है। इस्लाम हमेशा आसानी और इस्लाम के हर असबाब आप किसी भी चीज में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 4 टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आप समझेंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं वो 4 टॉपिक क्या हैं। पहला टॉपिक है शादी के नाम पर फजूल खर्ची, और दूसरा टॉपिक है निकाह में ताखीर के असबाब, और तीसरा टॉपिक है निकाह में ताखीर के नुकसानात, और चौथा टॉपिक है ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद। ये 4 टॉपिक की वजाहत इंशाअल्लाह करूंगी। आइए तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है शादी के नाम पर फजूल खर्ची। फजूल खर्ची हक तलफी यानी दूसरों का हक लेने पर आमादा करता है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजूल खर्ची से मना किया है और साथ ही हक अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इसरा आयत नंबर 26 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वो आती दिल कुर्बा हक्कहु वल मसाकीना व अबनस सबीली वला तुबज्जिरु तब्जीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का और बेजा खर्ची ना करो। और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शैतानी व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक की फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है और शैतान जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्रा है। तो फजूल खर्ची करना ये शैतान का भाई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वैसे भी फजूल खर्ची पसंद नहीं, और आप शादी के नाम पर फजूल खर्ची करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप शैतान की मुखालिफत करें, ना कि उसकी पैरवी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 208 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सल्मिन काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो तुम पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, और इस्लाम के अंदर दाखिल होना है और क्या करना है, और तुम शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हमारा दुश्मन यानी शैतान वो कब चाहेगा कि हम अच्छा काम करें और अच्छे काम करने के बाद जन्नत हासिल करें? शैतान तो कभी नहीं चाहता ना। तो अल्लाह से वादा किया है ना कि हम तो तेरे बंदों को बहकाएंगे, तो अपना काम सरअंजाम दे रहा है। आपको चाहिए कि आप बचकर रहें, और वो आपको फहश की तरफ, जिना की तरफ और इसी तरीके से जहेज और शादी में फजूल खर्ची की तरफ बुलाएगा, लेकिन आपको इस पर लगाम डालना चाहिए। आपको ऐसी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तमाम नेमतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब भी तो देना है ना क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं सूरह तकासुर के अंदर, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अन्नईम, और क्या फिर जरूर बाजरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उस दिन
उस दिन से मुराद यानी कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा अन नईम नेमतों के बारे में। तो बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम रुस्वा होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जलील होए। इससे बेहतर यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक ही शादी करें, हुक्म के मुताबिक ही निकाह करें और इसी तरीके से फजूल खर्ची से भी बच जाएंगे और हमारी जिंदगी में आसानियां भी पैदा हो जाएगी। लेकिन अफसोस हमारे मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वो निकाह सबसे बेहतर है, वो निकाह सबसे अच्छा है जिसमें जो आसानी के साथ की जाए, जिसमें बहुत आसानियां हो, वो निकाह सबसे बेहतर है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी यही हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम जो ये निकाह वाला वर्ड है यानी निकाह वाला अल्फाज है, इस अल्फाज को इस्तेमाल करें और निकाह वाला अल्फाज आम करें। तो शायद हमारे मुआशरे में जो फजूल खर्ची और फजूल काम और फजूल रस्म रिवाज हो रहे हैं, शायद उस पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन ये शादी वाला अल्फाज जो है, ये इस्लाम में कहीं नहीं है, बल्कि निकाह का अल्फाज इस्तेमाल किया गया इस्लाम के अंदर। और ये शादी जो है, ये फारसी अल्फाज है और शादी फारसी अल्फाज होने के नाते से इसका माना होता है खुशी का। इसीलिए हमारे मुसलमान इस खुशी, इस शादी का नाम देकर इस खुशी को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लाम की तमाम हुदूद को पार कर जाते हैं और इस्लाम के तमाम हुदूद को भूल जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिना को मुश्किल कर दो, निकाह आसान बना दो। लेकिन आज बड़े अफसोस से बात कहना पड़ता है कि आज जिना आसान हो गया है लेकिन निकाह मुश्किल। तो ये रहा शादी के नाम पर फजूल खर्ची। इससे साफ वाज़ेह होता है कि शादी के नाम पर फजूल खर्ची करना ये गुनाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। तो आइए हम अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है निकाह में ताखीर करने के असबाब। जो देखा, जो समझा और जो महसूस किया वही बता रही हूँ कि आज कल लड़के और लड़कियाँ जो भी कुछ मियार मुंतखब करते हैं, जो भी कुछ मियार रखते हैं शादी का, तो ये तमाम चीज इस्लाम की रोशनी में नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस्लाम पर अमल नहीं करते और इस्लाम की बातों को नहीं जानते। अगर जानते होते तो फिर वो वही मियार मुकर्रर करते जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या हो रहा, आइए मैं बताती हूँ। पहला सबब क्या है, लड़की वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि मेरी लड़की का जिससे शादी हो रहा हो एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए या फिर ज्यादा पैसा कमाने वाला होना चाहिए, जिससे मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। चाहे वो उसका अखलाक अच्छा हो या ना हो, वो उसको दीन और इस्लाम से कोई मतलब हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नहीं देख रहा, बस सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं और यही देखते हैं कि ज्यादा कमाता है, हाँ अब मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन जब अखलाकी नहीं सही है, जब उसका रिश्ता इस्लाम से है ही नहीं, तो फिर कैसे? सिर्फ पैसे से तो सब खुशी नहीं आती है ना। तो पहला सबब ये है। और दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब ये है कि लड़के भी सोचते हैं कि शादी जब कर लेंगे तो बहुत सा झमेला हो जाएगा, बच्चे आएंगे और इसी तरीके से बहुत खर्चा होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग भी इस दुनिया के अंदर आते हैं या फिर जो कोई भी आता है तो अपना रोजी साथ लेकर आता है। आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके रिस्क देने का वादा किया और वो जरूर रिस्क देगा। तो सब अपना रिस्क लेकर आते हैं, आपको इसके बारे में कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। सुनन इब्ने माजा की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी जिंदगी में दरमियानी वाला रास्ता, एतदाल वाला रास्ता अख्तियार करो, एतदाल वाला रास्ता अपनाओ। क्योंकि इंसान जिस चीज के लिए पैदा हुआ है वो चीज उसको मिलकर ही रहेगा, वो उसके तकदीर से कहीं भी नहीं जा सकता, वो उसको हर हाल में मिलकर रहेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब मैं आपको बता चुकी। आइए तीसरा सबब देखते हैं। तीसरा सबब ये है कि आज हमारे मुआशरे में ये जात और बिरादर का भी बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया है और ये ऐसा भेदभाव है कि मैं बहुत अफसोस से बात कहना पड़ता है कि जो लोग नेक हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं,
वो भी इस कैद से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। वो भी देखते हैं जात बिरादर, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सिर्फ ये शर्त लगाया है कि मोमिन मर्द मोमिना औरत से निकाह करे और मोमिना औरत मोमिन मर्द से निकाह करे, यही शर्त लगाया। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जात बिरादर का बहुत, जबकि सब अल्लाह के बंदे हैं और सब आदम और हव्वा के औलाद हैं, तो अल्लाह ने जो शर्त लगाया उसी शर्त को मानो ना, उसी बात को मानो ना। आपको जात बिरादर देखने की कोई जरूरत नहीं। इसके वजह से भी निकाह में ताखीर हो जाता है, ये भी एक सबब है। आइए हम अपने पांचवें सबब की तरफ चलते हैं। तो पांचवा सबब हमारे माशरे में क्या है? हमारे माशरे में पांचवा सबब ये है कि लड़कियां जो हैं, ये लड़कियां कुछ दिन तक 30-35 साल तक तो इनके दिल में शादी का कोई ख्याल ही नहीं आता है, और जब शादी का ख्याल आता नहीं है तो शादी करती नहीं है। और बहुत सी लड़कियों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि शादी कोई जिंदगी थोड़ी ना, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। तो मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदगी का, जब शादी निकाह जिंदगी का एक हिस्सा है तो उसका वक्त भी है, और जब वक्त है तो फिर उसका कोई मकसद भी है। तो आपको चाहिए कि आप शादी को उसके वक्त पर करें। आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप कुछ नहीं जानते कि निकाह है क्या, निकाह का मकसद क्या है और निकाह कब करना चाहिए। तो ये सारे असबाब हैं जिसके वजह से निकाह में ताखीर हो जाता है। लेकिन दरअसल अगर मुसलमान ये तमाम चीज अपने माशरे से, ये जो गलत फालतू रस्म रिवाज है, इस तमाम चीजों को निकाल कर अगर सोचे तो निकाह में आसानी पैदा करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये तमाम चीजों को सोचते ही नहीं है। तो ये क्या है? निकाह में ताखीर करने के असबाब। आइए हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? हमारा तीसरा टॉपिक है कि निकाह में ताखीर करने के नुकसानात। तो निकाह में ताखीर करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे जिना और फहश, इन तमाम चीजों को बढ़ावा मिलता है, सबसे बड़ा नुकसान। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब इंसान अपने जवानी की उम्र को खो देता है और जब लेट में शादी करता है तो उसके दिल में वो जज्बात, वो एहसासात बाकी नहीं रहते, जो कि वो शादीशुदा जिंदगी में उतना खुश नहीं रह पाता जितना कि वो जवानी के जिंदगी में खुश रहता। तब ये भी एक नुकसान ही है। आइए तीसरा नुकसान देखते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए शादी बनाया है, निकाह बनाया, वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। तो आइए देखते हैं वो मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को इस दुनिया में जो कायम किया है वो सिर्फ इसलिए कायम किया, उसका सबसे बड़ा मकाम जो है वो माँ बनने का, और माँ बनने के बाद नस्ल को आगे बढ़ाने का। और इससे क्या होता है? इससे जिंदगी या इससे नस्ल आगे बढ़ेगी और इसी तरीके से दुनिया कायम रहेगा। तो अल्लाह ताला ने औरत को इसी मकसद के से तहत पैदा किया है। लेकिन आप तो 35 साल की हो जाती है तब आप शादी करेंगी, तो फिर आप बताइए कि आप बच्चे कैसे पैदा करेंगी? नहीं हो सकता। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी औरत से निकाह करो जो ज्यादा प्यार करने वाली हो और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। ऐसी औरतों से निकाह करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, आप भी सोचते होंगे कि ज्यादा प्यार करने वाली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चे जनने वाली ये कैसे पता चलेगा? तो आप उसके खानदान में देख सकते हैं। जिसके खानदान में ज्यादा बच्चे की पैदाइश हो, उसी खानदान से औरत को शादी करके निकाह करके लेकर आए तो उससे ज्यादा औलाद पैदा होंगे। और इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस लिए हुक्म दिया, आप आइए मैं आपको ये भी बताती हूँ। इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताकि मैं अपने उम्मत को देखकर फख्र करूं कयामत के दिन कि मेरे उम्मत में इतनी बड़ी तादाद में मेरी उम्मत है। तो सबसे बड़ा मकसद क्या है? माँ बनना। और आप इतने लेट में शादी करती हो तो मकसद तो खत्म हो जाता है ना। तो ये है निकाह में ताखीर करने के नुकसानात। आइए अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद। तो आज हम जिस इस्लाम पर ईमान लाते हैं, जिस दीन पर, हम उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानते ही नहीं है। और अगर जानते हम तो ये फजूल रस्मों रिवाज में नहीं उलझे रहते, बल्कि सिर्फ वही काम करते जो करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। आप अपनी जिंदगी से आसानियों को खुद दूर कर
ये कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जबकि इस्लाम में भी कोई मुश्किल नहीं है। इस्लाम हमेशा आसानी, और इस्लाम के हर असबाब आप किसी भी चीज में देखिए, कोई भी शोबे का आप मुताला कीजिए तो इस्लाम में सिर्फ आसानियां हैं, क्योंकि इस्लाम का दीन, इस्लाम का इस रस्म और रिवाज, इन फजूल रस्म और रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शादी में, निकाह में जो आप फजूल रस्म और रिवाज कर रहे हैं, ये सब फजूल है और ये सब फजूल खर्ची है, और ऐसा सब करने से कोई फायदा नहीं है। और आप इन तमाम चीजों को, ये फजूल रस्म रिवाज जो है, इसी को आप आम कर रहे हैं, जहेज जैसा, बारात जैसा, इन तमाम को आम कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सी गरीब लड़कियां ऐसी हैं जो बगैर जहेज के या तो फिर बारात वालों की इज्जत ना हो, इसकी वजह से उनका घर खराब हो जाता है। और ये सिर्फ इसका यही नहीं है, मतलब इससे यही सब होता है तलाक हो जाए, बल्कि इससे शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत से ऐसे नुकसानात होते हैं, और शादीशुदा जिंदगी में भी कोई भी चैन नहीं होता। और इसमें निकाह जैसी मोहब्बत नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से इसलिए लोग शादी करते हैं ताकि अपना काम पूरा कर सकें, जहेज जैसी चीज देख सकें, जहेज जैसी चीज ले सकें, लड़की खूबसूरत हो, और मियारे भी मुकर्रर किया जाता है कि खूबसूरत हो, रंगोरा हो। तो ये तमाम चीज इसलिए होते हैं कि खाली एक दूसरे से बस जरूरत के लिए होता है, इसमें कुछ मोहब्बत की बात नहीं होती, सिर्फ जरूरत तक महदूद होता है। तो ये तमाम चीजें गलत है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि निकाह को आसान बना दो और जिनाकारी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कोई भी चीज हम नहीं बता सकते, अगर हम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की हदीस में इरशाद फरमाते हैं ना कि अगर कोई भी शख्स गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करना है, हमें उसको हाथ से रोकना है। हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो फिर क्या करना है, हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जुबान से उसको रोकना है, और जुबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो दिल में बुरा जानना है, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हमें ऐसे करने की जरूरत है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने, सुनने, समझने और समझाने और लिखने पढ़ने से ज्यादा इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।